सभ्यता की ओर जा रहे हैं। हमारी संस्कृति कहती है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारी संस्कृति माता पिता अतिथि देवो भव है। माता पिता हमारे देवता हैं, अतिथि देवो भव हैं। लेकिन हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। हमें प्रातः काल जग करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, परंतु आज दुख इस बात का होता है, आज माता पिता अपने बच्चे को ये संस्कार नहीं देते हैं कि बेटा तुम प्रातः काल जगो तो माता पिता को प्रणाम करो। आज तो माता पिता अपने बच्चे को पाश्चात्य सभ्यता सिखाते हैं, बेटा गुड मॉर्निंग बोले, बेटा गुड नाइट बोले। ये हमारी संस्कृति नहीं है सज्जनों। हमारी संस्कृति प्रणाम करती है, हमारी संस्कृति जय श्री राम कहती है, हमारी संस्कृति सदैव दूसरों का आदर करती है। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। हमें पाश्चात्य सभ्यता की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम अपने घरों में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। मैं जन्मदिन मनाने का विरोध नहीं करता, लेकिन जो संस्कृति हमारी है, हम उस संस्कृति से अपने बच्चे का जन्मदिन मनावें। हमारी संस्कृति केक काटने के लिए नहीं कहती है महाराज, हमारी संस्कृति तो उस दिन भगवान की पूजा करने के लिए कहती है। जन्मदिन के दिन हमारी संस्कृति कहती है कि हम भगवान शिव की आराधना करें, राम की आराधना करें, कृष्ण की आराधना करें, सत्यनारायण व्रत कथा करें, हवन करें घर में बैठ के। ये केक काटने की पद्धति हमारी नहीं है। हम छोटे से बच्चे के सामने केक रखते हैं और दीपक जलवाते हैं। विचार करिए, हमारी संस्कृति तो हमेशा प्रकाश की है। हमारी संस्कृति हमें प्रकाश की तरफ ले जाती है, परंतु हम अपने बच्चे को कहते बेटा तुम इस मोमबत्ती को फूंक दो, इसे बुझा दो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो प्रकाश करती है, हमारी संस्कृति अंधकार नहीं देती है, हमारी संस्कृति हमें प्रकाश देती है। आप जन्मदिन मनाओ, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन उस दिन सत्यनारायण व्रत कथा सुन लो घर में बैठ के, 2-4 पड़ोसियों को बुला लो, प्रसाद बांट दो, रुद्राभिषेक कर लो, गरीबों को भोजन करा दो। आज लोग शादी का सालगिरह मनाते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है महाराज, ये विदेशों की संस्कृति है। ये विदेशों में लोग सालगिरह मनाते हैं, क्यों जानते हैं? किंचित लोगों का 1 वर्ष तक वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। आज तो जहाज में विवाह हुआ और एयरपोर्ट पे उतरते उतरते डिवोर्स। 1 वर्ष तक उनके यहाँ वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं हो पाता था, तो जिनका किसी प्रकार से 1 वर्ष व्यतीत हो जाता था ना, तो वो मनाते थे वैवाहिक सालगिरह। हमारी संस्कृति तो महाराज 7 जन्मों तक साथ देने के लिए कहती है। 7 जन्मों का ये बंधन है। तो हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर क्यों जा रहे हैं? हम तो भारतीय संस्कृति अपनावें, जिससे हमारा संस्कार अच्छा हो, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी हो। हम अपने बच्चों को संस्कार दें, हम अपने बच्चों को बतावें अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। इसमें हमारा कल्याण होगा, इसमें हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। अन्यथा महाराज ऐसे ही आप तो देख रहे हैं, आज दुख होता है हमें इस बात का। आज देखिए हमारे इस भारत में भी क्रिश्चियन कितने दिन प्रतिदिन हावी हो रहे हैं। गरीबों को लोभ दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं महाराज कि आप हमारे क्रिश्चियन धर्म को अपनाओ, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको घर बना करके देंगे। ऐसे ही हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्वयं की सहभागिता है। हमें सनातन संस्कृति की रक्षा करनी है। इस भारत का हर बालक एक स्तंभ है, एक धर्म ध्वज का स्तंभ है। एक भी ध्वज झुक जाए तो महाराज संस्कृति पर संकट आ जाएगा। हम संस्कृति की रक्षा करें, हम अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दें। जो हमारी भारतीय संस्कृति हमें जिस राह पर कहती है चलने के लिए, हम उस राह पर चलें। मैं यह प्रायः कहा करता हूं, अगर हमारे बच्चे को आज सुंदर शिक्षा और संस्कार दिया जाता है तो आज भी मैं कहता हूं वो एक आरएसएस का विद्यालय है, एक सरस्वती शिशु मंदिर है, एक सरस्वती विद्या मंदिर है, जहां आज भी हमारे बच्चे को गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, आज भी हमारे बच्चे को शांति अध्याय पढ़ाया जाता है, आज भी वहां बच्चे को भोजन मंत्र पढ़ाया जाता है भोजन करने से पूर्व।
आज ऐसे कितने क्रिश्चियन विद्यालय हैं जहां आपका बेटा तिलक नहीं लगा के जा सकता, जहां आपका बेटा गले में एक भगवान की लॉकेट नहीं पहन सकता, जहां आपका बेटा गले में हाथ में कोई कड़ा नहीं धारण कर सकता, जहां आपका बेटा एक मौली नहीं धारण कर सकता है। हम ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों भेजें? हमें ऐसे विद्यालय में बच्चों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आज तो क्या है, आज पड़ोसी का बच्चा अगर महंगे विद्यालय में पढ़ रहा तो महाराज हम क्यों पीछे रहे? हम तो इसके चक्कर में पड़े हैं। हम अपने बच्चे को वहां भेजें जहां हमारे बच्चे को संस्कार दिया जाए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार की आवश्यकता है। शिक्षा कितना भी हो जाएगा, अगर संस्कार नहीं होगा तो महाराज पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमारी संस्कृति जोड़ने का काम करती है, हमारी भारतीय संस्कृति तोड़ने का नहीं काम करती है। हम अपने बच्चे को वही भेजें, वही शिक्षा दें जिससे वो सनातन संस्कृति को अपनावे। भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया। जो भी सुखदेव जी ने कहा, कलयुग में लोग थोड़ा सा वीक पॉइंट पाएंगे तो प्रश्न करेंगे। मेरे भाइयों, भगवान ने काम को ही पराजित करने के लिए रास किया है। और अंत में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो भी इस रास के प्रसंग को श्रवण करेगा, धीरे धीरे उसके हृदय से काम समाप्त हो जाएगा। और जब हृदय से काम समाप्त होगा तो उसके हृदय में भगवान का प्रवेश होगा। इसलिए सज्जनों, हमें भगवान की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। जिसको अपने हृदय से काम को निकालना है, मेरे भाइयों, वो रास के प्रसंग को अवश्य श्रवण करें। आगे के प्रसंग में भगवान ने वर्णन किया है, भगवान कृष्ण ने एक अजगर को मोक्ष की गति प्रदान कराई है केवल स्पर्श करने मात्र से। इसके पश्चात भगवान नारद जी मथुरा में पहुंचे हैं। कंस ने स्वागत किया है। नारद जी ने पूछा है, कंस बड़े चिंतित हो? कंस ने कहा, मेरे चिंता का बस केवल इतना सा कारण है, मेरा काल जो कृष्ण है, मैं उसे किस प्रकार से मारूं, बस मैं इतना ही चाहता हूं, मुझे कुछ मार्ग बताइए। भगवान नारद जी ने कहा, देखो कंस, एक काम करो, तुम्हारे पास एक विशाल धनुष है जो शिव जी के द्वारा दिया हुआ है। तुम मथुरा में एक मेले का आयोजन करो, कृष्ण बलराम को बुलाओ और सैनिकों की सहायता से तुम धोखे से मार देना। कंस ने कहा, महाराज अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। नारद जी ने कहा, देखो परसों के दिन मैं ये सुनना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों से उस कृष्ण का वध होगा। इतना कह के नारद जी चले गए। पहुंच गए मथुरा में, पहुंच गए महाराज वृंदावन में। कृष्ण बलराम गौओं को चरा के आ रहे थे। नारद जी ने देखते ही प्रणाम किया। कृष्ण तो समझ गए। नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो जानते ही हैं, आपका अवतार ही भक्तों की रक्षा के लिए, कंस के उद्धार के लिए हुआ है, तो आप जल्दी से कंस का उद्धार करिए। नारद जी ने कहा, प्रभु परसों के दिन हमने दिन रख दिया है। भगवान मुस्कुराने लगे। उधर कंस को भी परसों बता दिया, इधर भगवान को भी परसों की तिथि बता दी। रात्रि के समय में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके कहा, गक्षनंद व्रजम तत्र सुतावानक दुंदुमे आशाते ताविहानेना रथेना नयमाचिरम। कंस ने अक्रूर जी से कहा, आपको वृंदावन जाना है, कृष्ण और बलराम को लेकर आना है और सैनिकों की सहायता से हम कृष्ण और बलराम को मारेंगे। एक बार तो अक्रूर जी ने मना कर दिया। कंस ने कहा, आप जानते नहीं, मैं आपको भी दंड दे सकता हूं। अक्रूर जी ने सोचा, इस राक्षस के हाथों से मरने से तो अच्छा है कृष्ण का हम दर्शन ही प्राप्त कर लेंगे। और सज्जनों, कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इससे अच्छा जीवन में और क्या हो। प्रातः काल हुआ, रथ को सजाया और वृंदावन लेकर के निकल पड़े। कृष्ण बलराम रास्ते में मिल गए। कृष्ण बलराम अपने साथ नंद भवन में लेकर अक्रूर जी को गए। नंद बाबा ने आने का कारण पूछा तो अक्रूर जी ने बताया, महाराज कंस ने कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाया है। माता यशोदा के कान में ये शब्द पड़ा तो माँ यशोदा रोने लगी। माँ यशोदा ने जब सुना कि कल प्रातः काल अक्रूर के साथ में कृष्ण बलराम चले जाएंगे, माँ रोती है। कृष्ण आकर समझाते हैं, माँ क्यों रो रही है। पूरे ब्रजमंडल में शोर हो गया कि कल प्रातः काल होते ही कृष्ण और बलराम चले जाएंगे। सभी लोगों ने प्रसाद पाया। कृष्ण ने देखा माँ यशोदा कक्ष में नहीं थी। भवन के अंदर जाकर देखा तो माँ यशोदा खंभे को पकड़ के रो रही थी। कृष्ण ने कहा, माँ क्यों रो रही हो? अरे आज नहीं तो कल हमें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा माँ, तो कितने दिन हमें छुपा करके घर में रखेगी?
नंद बाबा ने समझाया, देवी तुम चिंता मत करो, हम कृष्ण को अकेले नहीं भेजेंगे, कृष्ण को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रातः काल हुआ, कृष्ण बलराम बाल बाल नंद बाबा रथ पर बैठे अक्रूर जी के साथ। नंद भवन का दरवाजा खुला तो देखा महाराज हजारों देवियां नंद भवन के सामने आकर खड़ी हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, अहो विधाता ने क्वचित दया संयोज्य कर्ण्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकितार्थान् वियुनंक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। गोपियों ने विधाता की तरफ हाथ, अक्रूर की तरफ हाथ करके कहा, हे विधाता, हमें तो लगता है आपने क्रूर को अक्रूर बना करके, अक्रूर को क्रूर बना करके भेजा है, जो हमारे कृष्ण को हमसे दूर करना चाहता है। गोपियां रथ के सामने आकर लेट गई, हे गोपाल, आप हमसे दूर क्यों जा रहे हैं? अगर आपको दूर जाना था तो आपने हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की, हमसे प्रेम क्यों किया? गोपियों का बड़ा अद्भुत प्रेम है कृष्ण के प्रति। गोपियां रथ से नीचे उतर गई, कृष्ण ने चरणों में जाकर के प्रणाम किया, गोपियां रथ के सामने लेट गई। कन्हैया ने राधा रानी की तरफ इशारा किया, देवी आप तो जानती ही हो, अगर मैं यहाँ से मथुरा नहीं जाऊंगा तो कंस का उद्धार नहीं होगा, और जब कंस का उद्धार नहीं होगा तो महाराज उन मथुरा वासियों को सुख और शांति कैसे मिलेगी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कृष्ण इशारा करते हैं, राधा रानी समझ गई, गोपियों को इशारा किया और महाराज गोपियों ने कृष्ण को रास्ता दिया। पुनः कृष्ण रथ पर बैठे, जैसे रथ पे कृष्ण बैठे, थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, माँ यशोदा भवन से रोती हुई चिल्लाती हुई आती है। कृष्ण की दृष्टि पड़ी, कृष्ण रथ से नीचे कूद गए। मैया यशोदा ने कृष्ण को हृदय से लगाया और कहा, गोपाल, आज मुझे पता चला तू मेरा पुत्र नहीं है, तू देवकी का पुत्र है, तू वसुदेव का पुत्र है, आज मुझे पता चला। कृष्ण रोने लगे, माँ तो ऐसा क्यों कहती है? रोते हुए ग्वालिन यशोदा ने कहा, कन्हैया तू यही सोचेगा ना कि जिस माँ ने एक मटकी फोड़ने के कारण हमें ओखल से बांधा था, माँ ये तो तेरा प्रेम था, जो तूने मुझे ओखल से बांधा था, और माँ तेरे जैसा प्रेम इस दुनिया में और मुझे कोई दे नहीं सकता। मैया ने कृष्ण के लिए माखन मिश्री रोटी बांध करके दिया और कहा, लाला जब तुझे भूख लगेगी ना तो तू इसे खा लेना। कृष्ण प्रेम से रथ में बैठे और ब्रजवासियों से बोले, देखो मैं जल्दी से आऊंगा। ग्वाल बाल कृष्ण के साथ रथ में बैठे और आज महाराज सारे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। सारे ब्रजवासी रथ के ध्वज को देखते हैं, हो सकता है कृष्ण अब से आ जाएं। ब्रजवासी कृष्ण को पुकारते हैं मन ही मन और कहते हैं, हे गोपाल, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा गए। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा
यह ले चलो, आहो यह ले चलो, छाती पे जे सकल भर रहे चले नयन, श्याम मथुरा गए, 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 श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। अक्रूर जी महाराज रथ में बैठा करके ग्वाल बाल कृष्ण को, बलराम को लेकर नंद बाबा के साथ गए हैं। रास्ते में यमुना जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप का अक्रूर जी को दर्शन कराया है। अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है, कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है। अक्रूर को विश्वास हो गया कि अब यही कंस का उद्धार करेंगे। उसके पश्चात कृष्ण बलराम मथुरा की सीमा पर सज्जनों पहुंचे हैं। कंस ने सख्त आदेश दिया था कि कोई भी मथुरावासी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा, परंतु आज मथुरावासियों से रहा नहीं गया। और सज्जनों, जैसे ही कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा की सीमा पर पहुंचे तो कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, काका आप हमें यही रथ से नीचे उतार दो, हम पैदल मथुरा में भ्रमण करना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बलराम ने कहा, बाबा हम साथ लेकर के जाएंगे। नंद बाबा ने कहा, देखो कन्हैया दंडता करेगा जरूर, इसके साथ ग्वाल बाल भी है, ये मानेगा नहीं, किसी मथुरावासी से झगड़ा जरूर कर लेगा। कन्हैया थोड़े उदंड स्वभाव के तो थे ही महाराज। बलराम जी ने कहा, नहीं बाबा हम साथ जाएंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हम साथ जाएंगे। जब बलराम जी जाने के लिए तैयार हुए तो नंद बाबा ने आज्ञा दी। कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ मथुरा की गलियों में जैसे ही प्रवेश किए सज्जनों, तो पुष्प की वर्षा होने लगी। एक छोटे से सखा ने कन्हैया से कहा, लाला हमें तो बड़ी शर्म आ रही है। क्यों? अरे लाला हमारे तो फटे पुराने कपड़े और ये मथुरा वाले इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। मामा के यहाँ जब पहुंचेंगे कंस के उस दरबार में तो क्या लोग सोचेंगे। कन्हैया समझ गए कि इन मित्रों को वस्त्र की आवश्यकता है। भगवान धोबी के यहाँ लेकर गए। धोबी से कन्हैया ने आग्रह किया। जब धोबी ने नहीं माना तो कन्हैया ने कहा, भैया लूट लो। कन्हैया लूटने में भी आगे, बोले भैया जो वस्त्र अच्छे लगे ग्वाल वालों लूट लो। अब ग्वाल वालों ने जब वस्त्र लूट लिया तो धोबी मारने के लिए आया। कन्हैया ने एक हाथ घुमा के धोबी को मारा, धोबी का धड़ अलग हो गया। भगवान ने उसे मोक्ष की गति प्रदान की, अपने परम पद में स्थान दिया। महाराज ग्वाल बाल छोटे छोटे, उनके कपड़े कुछ ज्यादा ही बड़े थे। कन्हैया जब लेकर आगे बढ़े ना तो एक ने कहा, भैया कपड़े तो इतने बड़े बड़े हैं कि झाड़ू लग रहा है, मानो नगर पालिका की टोली साथ में चल रही है। महाराज कन्हैया से जब ग्वाल वालों ने कहा, लाला हम तो छोटे ठहरे, कपड़े इतने बड़े बड़े। कन्हैया ने कहा, अपने अपने हाथ ऐसे ऊपर कर लो। अब ग्वाल वालों ने हाथ जब ऊपर करके चलना प्रारंभ किया तो दूर से ऐसे लग रहा जैसे हैंगर में टांग दिए गए ग्वाल बाल। भगवान एक दर्जी के यहाँ लेकर पहुंचे और महाराज वो दर्जी कृष्ण का अनन्य प्रेमी था। उसने सुंदर सुंदर सबके वस्त्रों को बना दिया। ग्वाल बालों की वस्त्र की व्यवस्था हो गई। लाला वस्त्र तो अच्छा, गले में एक एक अगर हार पड़ जाए तो आनंद आ जाए। एक माली था महाराज, ततस्तु वाजकः प्रीतस् तयोर्वे समकल्पयन् विचित्र वर्णैश्चैले राकल्पैना अनुरूपतः। दर्जी ने वस्त्र की व्यवस्था की महाराज। ततः सुदाम नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली था जो अनन्य प्रेमी था। मेरे प्रभु सुदामा नाम के माली के यहाँ मथुरा में लेकर पहुंचे। उसने सुंदर सुंदर ग्वाल बालों को माला हार धारण करा दिया। लाला
वस्त्र की व्यवस्था अच्छी हो गई, गले में हार भी पड़ गया, लेकिन अगर थोड़ा सा चंदन लग जाए तो आनंद आ जाएगा। ब्रजवासियों को चंदन बड़ा प्रिय है महाराज। आप वृंदावन गए होंगे तो देखे होंगे, कोई कोई ब्रजवासी पूरे मुंह भर चंदन पोत लेते हैं। उसे ब्रज में क्या कहते हैं? थापक थुआ चंदन। पूरे मुंह भर ब्रजवासी चंदन पोत लेते हैं। कन्हैया ने देखा एक देवी थी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर आ रही थी। कन्हैया ने पुकारा, हो सुंदरी, हे सुंदरी, कहां जा रही हो? आपका परिचय क्या है? काथम वरयोवे तदुहानुलेपनम कस्यांगनेवा कथयस्य साधुनः देहयावो रंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततेन चिराद भविष्यति। कृष्ण ने पूछा, देवी ये हाथ में चंदन का कटोरा लेकर कहां जा रही हो? आज जैसे ही उस 3 जगह से टेढ़ी उस देवी ने सुना, पहली बार तो जीवन में किसी ने सुंदरी कहा। महाराज वो देवी 3 जगह से टेढ़ी थी और मेरे कन्हैया ने उसको सुंदरी कह के पुकारा। एकदम कुरूप थी, लेकिन मेरे प्रभु ने उसे सुंदरी कह के पुकारा। मैंने कहा ना, मेरे प्रभु को शरीर के सौंदर्य से प्रेम नहीं है, मेरे प्रभु को तो हृदय के प्रेम से सौंदर्य है, हृदय की पवित्रता से प्रभु को प्रेम है। उसने सुना कि आज जीवन में तो पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। दौड़ करके कृष्ण के सामने चंदन का कटोरा लेकर आई। उसने कहा, महाराज आपने मेरा परिचय पूछा, पहले तो ये दासी आपके चरणों में प्रणाम करती है और मेरा परिचय सुनिए। क्या? दासास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्र नामा यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विनायुआं कोन्यतमास्तदर्हति। उसने कहा, दासास्म्यहं कंस सम्मता, महाराज मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सौरंद्री है, परंतु मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, इसलिए लोग हमें त्रिवक्रा कहते हैं, पूजा कहते हैं। भगवान ने कहा, देवी एक काम करो, ये चंदन आप हम ग्वाल बालों के मस्तक पर लगा दो। उसने कहा, जीवन में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा, चंदन की क्या कीमत महाराज। मस्तक पर ग्वाल बालों के लगा दिया और जब कन्हैया के मस्तक पर तिलक लगाने, चंदन लगाने के लिए आई तो मेरे प्रभु ने दाहिने पैर के अंगूठे से उस पूजा के दाहिने पैर के अंगूठे से पैर के अंगूठे को दबाया और मध्यमा और तर्जनी उंगली दाढ़ी पर लगाई। और महाराज जो त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी थी, मेरे प्रभु ने उसे एकदम सीधा कर दिया और सुंदर बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान चंदन लगा करके ग्वाल बालों के साथ आगे बढ़े और महाराज विशाल धनुष जो रखा हुआ था रंगभूमि में, कृष्ण वहां पहुंचे हैं और सुखदेव जी ने वर्णन किया। करेण भावेन सलील मुद्रितं सज्जं चक्रित्वा निमिषेण पश्यतां नृणां विकृष्य प्रभभंज मध्यतो यथेच्छुदण्डं मदकर्यरुक्रमः। बाएं हाथ में भगवान ने उस विशाल धनुष को उठाया और जितने क्षण में पलक गिरती है उतने क्षण में भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। कोयलेयापेट नाम की हाथी आई, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। कंस के पास सूचना पहुंच गई, महाराज धनुष टूट गया, कोयलेयापेट नाम की हाथी को भी मार दिया। अब तो कंस की सांस और बढ़ गई, महाराज घबराने लगा, सांस तेजी से चलने लगी और परिणाम में हुआ विशाल रंगभूमि थी, सबसे ऊंचा सिंहासन कंस का, एक तरफ स्त्रियां, एक तरफ बाल गोपाल, एक तरफ योगी, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल मुष्टिक पहलवान। मेरे प्रभु उस विशाल रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। कंस एकदम भयभीत है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने शब्दों में वर्णन किया। क्या कृष्ण बलराम जब उस रंगभूमि में पहुंचे हैं तो क्या वर्णन किया है? मल्लानाम सन्नणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट
पुरुषा तत्वं परम योगिनां विष्णूनां परदेवतेति विदितो रंगतः साग्रजः। आज जब भगवान उस विशाल रंगभूमि में पहुंचे तो बड़े बड़े योगियों को कृष्ण साक्षात परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उन कन्याओं को, देवियों को, राजकुमारियों को कृष्ण साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ग्वाल बालों को कृष्ण अपने स्वजन सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े चाणूर मुष्टिक को कृष्ण पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और कंस को तो लग रहा है कि मेरा काल ही आ रहा है। मानस में बाबा जी ने लिखा, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तैसी, प्रभु मूर्ति तैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। जिसके मन में जो भाव था उस भाव से लोगों ने कृष्ण का दर्शन किया। महाराज कृष्ण आगे बढ़े तो चाणूर मुष्टिक कंस के जो सेनापति हैं वो कृष्ण को ललकारने लगे, मुझसे युद्ध करो, युद्ध करो। तो कन्हैया ने कहा, मामा आप तो पहलवान हो। सुखदेव जी कहते हैं कंस का सेनापति जो चाणूर था ना, उसके पास अकेले ही 10,000 सैनिकों की शक्ति थी। और जब उस चाणूर ने कृष्ण को पुकारा हमसे युद्ध करो, तो कन्हैया ने कहा हम बालक हैं। अरे भैया तुम बालक नहीं हो, अगर बालक होते तो पूतना को मार पाते, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, तृणावर्तिन को मार पाते। कन्हैया ने कहा मामा आपकी सौगंध खा के कहता हूं मैंने किसी को मारा नहीं, आपने मरे मराए लोगों को भेजा, हमने तो बस केवल स्पर्श कर लिया और उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी। चाणूर कहता है युद्ध करो, तुम बालक नहीं हो। चाणूर कहता है न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः लीलयेभ्यो हते हतोयेन सहस्र पिपसात्वभूत्। तुम बालक नहीं, तुम किशोर नहीं, इनसे युद्ध करो। महाराज ललकार करके चाणूर कृष्ण के ऊपर कूद पड़ा। मेरे कन्हैया ने चाणूर को एक हाथ मारा, प्राणांत हो गया। मुष्टिक के ऊपर बलराम ने मुष्टिका से प्रहार किया, उसका भी प्राणांत हो गया। भगवान उद्धार करते हुए उसे ऊंचे सिंहासन पर कंस के समीप जब पहुंचे तो कंस पुकारने लगा, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कृष्ण ऊंचे सिंहासन पर पहुंचे, कंस के केस को पकड़ लिए और खींचकर नीचे लाने लगे। तो कंस कहता है कन्हैया छोड़ दो, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? तुम हमारे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मेरे केस छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मामा आज आपको याद आई केस पकड़ने की पीड़ा क्या होती है। कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए और बोले मामा याद करिए आपने मेरी माँ देवकी की जब केस को पकड़ा था तो क्या मेरी माँ देवकी को कष्ट नहीं हुआ था? जाके पग नहीं फटे विवाई, जाके पग नहीं फटे विवाई, सो कहाँ जाने पीर पराई, सो कहाँ जाने पीर पराई। जिसके पैरों में बीमारियां ना फटी हो वो पीड़ा क्या होता, कष्ट क्या होता है नहीं जान सकता है सब। जिसके पैरों में बीमारी फटी हो वही पीड़ा का अनुभव कर सकता है। कंस बार बार कहता छोड़ दो, भगवान ने छोड़ा नहीं। कंस को खींचते हुए कृष्ण सिंहासन से नीचे लाए और सज्जनों जितने क्षण में पलक झपकती है उतने क्षण में कृष्ण ने अपने बराबर कंस को उठाया और उठा के घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे कंस को पृथ्वी पर पटका कंस का प्राणांत हो गया। मेरे प्रभु ने कंस को मोक्ष की गति प्रदान की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया साहु जी के भैया,
कृष्ण कन्हैया गौरी के भैया नटवर नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया नटवर नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया 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 भज कृष्ण कन्हैया। भगवान ने कंस को मोक्ष की गति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान जाते अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त करते हैं। उसके पश्चात कृष्ण और बलराम दोनों जाते हैं कारागृह से, माता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण ने माता पिता को हृदय से लगाया। जो कई वर्षों के कष्ट थे, आज भगवान कृष्ण ने हृदय से लगा के उन सारे कष्टों को दूर कर दिया। माता देवकी बार बार कृष्ण को निहारती हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय कृष्ण माँ देवकी से दूर हुए थे, उस समय कृष्ण की आयु घंटे 2 घंटे की थी, परंतु आज जब कृष्ण वापिस आए तो कृष्ण का उम्र कितना हो गया था मेरे भाइयों? 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण हो गए थे। और माँ यशोदा ने ऐसा लालन पालन किया था कृष्ण का, कृष्ण एकदम हिष्ट पुष्ट दिखाई देते। माता देवकी बार बार माँ यशोदा के चरणों में प्रणाम करती हैं। और महाराज सारे मथुरा वासियों को बड़ा आनंद मिला। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति आकर के रुदन करने लगी। भगवान ने दोनों को समझाया है और उसके पश्चात कई दिनों तक ग्वाल बाल नंद बाबा मथुरा में निवास किए हैं। और आज कई दिन बीतने के बाद नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, लाला अब तो चल वृंदावन। कन्हैया ने कहा, बाबा आप ग्वाल बालों को लेकर जाओ, मैं कुछ दिन के बाद वापिस आऊंगा। आज नंद बाबा के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। नंद बाबा रोते हुए मथुरा से वापिस वृंदावन आ जाते हैं। कृष्ण बलराम का मैया देवकी ने मुंडन करवाया और यज्ञोपवीत करवाया। कृष्ण बलराम उज्जैन गए हैं, शांदीपन मुनि के आश्रम में अवंतिकापुरी में ज्ञान अर्जित करने के लिए। कृष्ण की वहीं पर मित्रता होती है सुदामा से, जो गुजरात प्रांत के सुदामा थे, उनसे वही मित्रता हुई। और कन्हैया ने कहा, मित्र कभी तुम मुझसे मिलने के लिए मेरी द्वारिका जरूर आना। कृष्ण बलराम थोड़े ही समय में संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लिए। और सज्जनों, आज जब विद्या प्राप्त करके वापिस मथुरा आने लगे तो कन्हैया ने शांदीपन मुनि से जाकर के कहा, गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा, कन्हैया जो मैंने विद्या तुझे दी है वो तू 2-4 लोगों को बांट देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तू जाकर के गुरु माँ से मिल ले, उन्हें जो चाहिए वो तू दे दे। कृष्ण गुरु माँ के पास गए तो माँ ने कहा, कन्हैया अब तो चला जाएगा तो मुझे मेरे बेटे की याद आएगा। महाराज शांदीपन मुनि का एक पुत्र था जो समुद्र में डूब गया था। जब से कृष्ण बलराम आए थे तब से गुरु माँ को उस पुत्र की नहीं याद आ रही थी, परंतु आज जब माँ ने कृष्ण को जाने की बात को सुना तो मैया ने कहा, कन्हैया अगर देना चाहता है तो मेरे उसी पुत्र को तू लाकर मुझे दे दे। मेरे प्रभु समुद्र में गए, कृष्ण को ढूंढा। जब समुद्र के मध्य अंदर में गुरु पुत्र नहीं मिला तो भगवान एक वहां से पंचजन्य नाम के दैत्य का उद्धार करके, ऐसा संतों का भाव है, उस शंख को लेकर के भगवान सीधे गए हैं यमलोक में। और वहां से महाराज यमलोक में उस शंख ध्वनि किया है। भगवान ने यमराज दौड़ करके आए हैं। भगवान यमलोक से गुरु पुत्र को लेकर वापिस आए हैं, गुरु माँ के चरणों में अर्पित किए हैं। और उसके पश्चात कृष्ण बलराम वापिस पुनः मथुरा आ गए। माता देवकी अपने हाथ से 56 भोग बनाती है, कृष्ण के सामने थाली में लेकर माँ देवकी जाती है। जैसे ही कृष्ण ने माँ के हाथ में प्रसाद देखा, कृष्ण रोने लगे। माँ देवकी घबरा गई। वसुदेव जी से जाकर के कहती, बाबा आज कन्हैया कई दिनों के बाद आया गुरुकुल से, मुझे देख करके रो रहा है, कैसे पूछूं? वसुदेव जी ने कहा, देवी मैं भी कन्हैया के स्वभाव से परिचित नहीं हूं। इतने में उद्धव जी आ गए तो वसुदेव जी ने उद्धव से कहा, उद्धव आप जाकर के कृष्ण से पूछो, कृष्ण को कोई कष्ट तो नहीं है। उद्धव ने जाकर के कृष्ण से पूछा, भैया आपको मेरे मथुरा में कोई कष्ट है का? क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने रोते हुए कहा, मित्र आज मुझे मेरी माँ यशोदा के याद आ रही। मैंने माँ यशोदा से कहा था ना कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। आज जब मैंने माँ देवकी के हाथ में प्रसाद देखा तो मुझे माँ यशोदा की याद आ गई। ऐसे ही माँ यशोदा हमारे लिए प्रसाद लेकर के आती थी, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। इसलिए हे उद्धव आप एक बार वृंदावन जाओ।
उद्धव ने कहा कन्हैया मैं वृंदावन जाकर के क्या करूंगा? अरे वो ग्वारिये वो गंवार मेरी क्या भाषा जानेंगे? भगवान विचार करते हैं उद्धव आपको तो अपने ज्ञान का अहंकार है ना, उसी अहंकार को समाप्त करने के लिए मैं आपको वृंदावन भेज रहा हूं। बड़ा आग्रह किया है कृष्ण ने। तो श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन जाने के लिए सज्जनों तैयार हुए। कन्हैया ने एक काली कंबल ला करके उद्धव को ओढ़ाया है और उद्धव उस काली कंबल को ओढ़ करके वृंदावन पहुंचे हैं। ग्वालबाल रास्ते में मिले हैं। कन्हैया का कुशल क्षेम ग्वालबालों ने उद्धव से पूछा है और सायंकाल के समय उद्धव नंद भवन में पहुंचे हैं। नंद बाबा ने स्वागत किया। नंद बाबा बात कर ही रहे थे उद्धव से, इतने में मां यशोदा आती हैं और बाबा से रोते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करती, बाबा आप धीरे बोलो। क्यों? मेरा कन्हैया पालने में सो रहा है, अगर जग जाएगा तो रोना प्रारंभ कर देगा। उद्धव ने विचार किया जिस कन्हैया को कई वर्ष बीत गए, मथुरा गए, उस मां को याद है कन्हैया पालने में सो रहा। नंद बाबा ने कहा उद्धव जब से कन्हैया मथुरा गया है तब से यशोदा की आंखों में नींद नहीं आई है। यशोदा कहती है मेरा लाला पालने में सो रहा है, अभी जग जाएगा, रोने लगेगा। उद्धव के जो ज्ञान का अहंकार था मेरे भाइयों, वो अहंकार समाप्त हो। बाबा कहते हैं उद्धव मुझे कन्हैया की बड़ी याद आती है। पूरी रात्रि नंद बाबा ने उद्धव से कृष्ण का चिंतन किया और पूछा कन्हैया मेरा दुखी तो नहीं है, उसे मथुरा में कोई कष्ट तो नहीं है? उद्धव जी ने कहा बाबा कृष्ण तो हमेशा आप ब्रजवासियों का ही चिंतन करते हैं, आप ब्रजवासियों के अतिरिक्त कृष्ण का संसार में कोई नहीं है। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा ने उद्धव जी को यमुना जी में स्नान कराया और यमुना से स्नान करके वापिस आ रहे थे तो नंद बाबा से उद्धव ने चर्चा किया गोपियों की। तो कन्हैया गोपियों का खूब चिंतन करते थे। नंद बाबा ने कहा उद्धव ये जो वृक्ष के नीचे सारी देवियां बैठी हैं ना, ये सारी की सारी गोपियां ही हैं और उनके मध्य में दिव्य कांति, दिव्य तेज, दिव्य आभा, दिव्य प्रकाश जिनके मस्तक पर है वही देवी किशोरी श्री राधा रानी है। उद्धव जी महाराज एक वृक्ष के आड़ में जाकर छिप के बैठ गए, गोपियों का दर्शन कर रहे थे। इतने में एक गोपी आई और राधा रानी से कहती है राधा रानी आज कृष्ण का हमें दर्शन प्राप्त हुआ। स्वप्न में कृष्ण आए, हमसे माखन मांग के खाना चाह रहे थे, माखन मांग रहे थे। राधा रानी ने उस गोपी के चरणों में प्रणाम किया, हे गोपी आप धन्य हैं। क्यों? अरे जिस कन्हैया का आपको स्वप्न में तो कम से कम दर्शन प्राप्त हुआ, यहाँ तो जब से कन्हैया गया तब से आंखों में नींद ही नहीं आई, और जब आंखों में नींद नहीं आई मेरे भाइयों तो स्वप्न में भी कृष्ण का दर्शन कहां से होगा? उद्धव जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए, ये इतना अद्भुत चिंतन। इतने में एक काला भौरा आया, राधा रानी के चरणों में बैठने लगा। जैसे ही राधा रानी के चरणों में वो काला भौरा बैठा मेरे भाइयों, वैसे ही एक गोपी ने कहा बहन मुझे तो ये लगता है ना कि ये कन्हैया का कोई संदेश वाहक है, और देखो एक भौरा काला है ना, सांवला है ना, अपना कन्हैया भी वैसा ही था, और देखो कहकर गया था परसों आऊंगा, और आज बरसों बीत गए हमसे मिलने के लिए नहीं आया। इसलिए हे देवी इसके ऊपर आप विश्वास मत करना। उद्धव आश्चर्य में पड़ गए कि ये गोपियां हमको कैसे जान रही हैं। महाराज गोपियों ने वहां भ्रमर गीत गाया है और भ्रमर गीत के माध्यम से कृष्ण का चिंतन किया है, कृष्ण को पुकारा है महाराज। और कृष्ण को पुकारते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियां मधुर गीत गाती हैं। मधुपत कृत बंधो स्पृशांघ्रिं शपत्नया कुच विलोलित माला कुंकतुंभृशर्णा बहतु मधुपतिस्त मानिनीनां प्रसादः यदुषदसि विडम्ब्यम् यस्य दूता स्वमेध्रे
गोपियां भ्रमर गीत के माध्यम से सज्जनों कृष्ण को पुकारती हैं। उद्धव जी महाराज दौड़ कर आते हैं, राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। गोपियों ने परिचय पूछा है, उद्धव ने अपना परिचय बताया है। गोपियों ने कहा, वारे कन्हैया, आज कई वर्षों में हमें तुम्हारी याद आई तो स्वयं नहीं आए, संदेश वाहक को भेजा। हाँ, समझ गया मैं, हम समझ गई गोपियां कि तू कितना प्रेम हमसे करता है, अब समझ में आई बात। उद्धव जी ने कहा, नहीं गोपी, कृष्ण तो निरंतर आप लोगों का ही चिंतन करते हैं, उठते बैठते जागते सोते हमेशा कृष्ण गोपी गोपी ही पुकारते हैं। गोपियां कहती हैं, उद्धव उस कन्हैया से जाकर के कह देना, अगर वो कन्हैया हमसे मिलने के लिए वृंदावन नहीं आ सकता तो ये गोपियां उससे मिलने के लिए मथुरा नहीं आई। गोपियां कृष्ण को पुकारती और भाव से क्या कहती हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाकर हृदय हम प्रेम मंदिर, उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। और क्या, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठ